देखो गाइस मेरा चम्मच, ये देखो, ये जो है ना अमरूद मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे बताऊं भाई। यही है वो सरप्राइज जिसकी बात हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। और ये देखो सारे में देखो क्या हो रहा है। अभी तो सफाई पे कुछ नहीं, सीधा व्लॉग की शुरुआत कर ली है मैंने। और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बच्चों को देने वाले हैं सरप्राइज। सुभान के डैडी बच्चों को देंगे सरप्राइज, ठीक है। तो आज का व्लॉग पूरा देखना गाइस, देखते हैं क्या सरप्राइज है। मुझे खुद को नहीं पता है बट है सरप्राइज। देखते हैं क्या सरप्राइज होगा जब सुभान के डैडी घर आ जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी हम करते हैं नाश्ता वाश्ते की तैयारी बच्चों के लिए। भूख लगी है बच्चों को और ऑब्वियस सी बात है मुझे भी भूख लगी है। तो इसी गेट से जाऊंगी मैं किचन में और बच्चों के लिए बनाऊंगी बढ़िया नाश्ता। ये खुल चुका है, वो है किचन और वो है हमारी छत का रास्ता। बच्चे उधर चले गए हैं क्योंकि दादी छत पर गई हैं, तो सुभान तो चले गए हैं। अभी ये दोनों बच्चे ही हैं मेरे पास। और यहाँ की मैंने पहले ही कुंडी लगा दी थी क्योंकि भाई अबीरा सबसे पहले कमरे में से निकलने के बाद है इधर की साइड ही जाती है, इधर ही जाना होता है सबसे पहले कमरे से निकलकर। और अभी हम इधर का भी गेट बंद कर देते हैं क्योंकि अबीरा आएंगे ना, इसलिए। चलो उधर ही चलो बेटा। तो किचन में बैठी है हमारी अबीरा, हम नाश्ता बनाने आए हैं और अबीरा बैठ गई है हमारे साथ किचन में। आपके साथ अगर आप मदर है ना तो आपके साथ भी होता ही होगा, है ना। बना रहे हैं आसान के लिए बोतल। अबीरा नहीं छोड़ना। ये देखो कॉटन लेके बैठ गई है सुबह सुबह। ये इनका आटा होता है, कॉटन जो होती है ना, ये इनका आटा होता है, इससे रोटी बनाती है ये। सुबह नाश्ता बनाती हूँ ना गाइस तो मेरा दिमाग ना थोड़ा चकरा जाता है। देखो अजहान की बोतल रेडी करी है और अबीरा के लिए भी पहले पानी बॉईल करना पड़ता है, फिर उसके बाद पानी में थोड़ी सी गुड़ शक्कर डालनी पड़ती है, फिर उसका फॉर्मूला मिल्क बनाना होता है ना, वो करना होता है। उधर अपना भी नाश्ता बनाना होता है। सुबह की भी टेंशन रहती है कि सुबह क्या करेगा नाश्ते में। क्या 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 है मम्मन तो मम्मम चाहिए इसको। अच्छा काम करते करते बच्चों की बात भी सुननी पड़ती है। बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा पानी मांग रहा है। ये लो मम्मम। एक चीज दिखाती हूँ। अभी तक तो ये इसी को आटा समझ के खेल रही थी, है ना। अब देखना, लो देखो, अब इसे ये वाला आटा नहीं चाहिए क्योंकि इसने देख लिया है असली वाला आटा। कितने चालाक होते हैं ना बच्चे। सही है। अब चलो गाइस, हमने भी अपने पापे ले लिए, चाय ले ली, चश्मा यहीं छोड़ दिया, बाद में लेंगे। चलो अब अंदर चलते हैं, हम भी तो नाश्ता करेंगे। आ जाओ बेटा। अबीरा का दूध है ना अभी ठंडा हो रहा है इसलिए। अबीरा आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ बेटा, इसका ठंडा हो रहा है ये ना। और अभी तो हम ही कर लेंगे, हो सकता है मेरे साथ में एक पापा खा ले। मुझे सुबह में पराठे पराठे ब्रेड व्रेड ये सब पसंद ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे सुबह में चाय पापे या फिर फैन वगैरह होते हैं ना, तो मुझे वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोनों आवाज़ लगा रहे हैं सुभान को क्योंकि सुभान छत पर है ना। अभी इन लोगों को छत पे जाना है। मैं तो अभी चाय पी रही हूँ। सुभान है ना, वो अपनी दादी के पास है ऊपर। अभी ये लोग भी जिद कर रहे हैं कि इनको भी जाना है छत पे। भाई को आवाज दे रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। और वहां से सामने से ना, वहां से कुंडी भी लग रही है। एक और गया छत पर, गेट खुलवा लिया और चले गए। दोनों छत पर हैं और हमारी अबीरा ले गई भैया। क्या देखो आ गया सुभान। उधर की कुंडी खुली है, 1 मिनट पहले। अभी दे रही हूँ पानी, रुको। अबीरा बाहर आती है ना तो फटाफट मेरे को लग जाता है डर, इसलिए मैं कुंडी इसलिए लगा देती हूँ। कभी कभी पता है एक बार तो ये खुली रह गई थी कुंडी और हमारी अबीरा ना गेट से चिपक के खड़ी हो गई जाके। और फिर मैं जो स्पीड में भागी भाई,
बहुत तेज स्पीड में। ऊपर से आओ तुम, पानी पीने प्यास लग गई, नाश्ते की फिक्र नहीं है आपको? नाश्ता भी करना है। तो गाइस तीनों बच्चे ऊपर चले गए, अबीरा भी चली गई, एक एक करके गए तीनों। पहले सुभान गया, फिर अजहान गया और अब अबीरा भी चली गई। तो चलो इसी का फायदा उठा लेते हैं और फटाफट से सारे सफाई करते हैं। सबसे पहले इसको हम स्टॉप कर देते हैं, हमारे बच्चे हैं ना, चला चला के छोड़ देते हैं। अब हम करेंगे इधर से बाहर से, क्योंकि कमरे की सारी सफाई हो गई है। अब फटाफट बाहर से भी कर देते हैं। तो ये देखो, अब बस इधर का थोड़ा बहुत ये जो पड़ा है ना, ये समेटना रह गया। झाड़ू वाड़ू सब लगी हुई था, पर फिर भी थोड़ी बहुत है वो लगा देते हैं। चलो देखो तो सारे हाथ मिट्टी में। मिट्टी से क्यों खेल रहे थे आप? देखना पैर वैर सब कैसे हो रहे हैं। अभी लगा रही हूँ मैं। चल जल्दी उधर आ रहा है, पता है ना तुम्हें? हालत देखो क्या करके आए छत पे से। सबसे ज्यादा गंदा लग रहा है ये लड़का। मुंह देखो कितना गंदा हो रहा है आपका, है पैर भी इतने काले। मिट्टियों से खेलते हैं छत पे जाके। पहले बच्चों के कपड़े निकाल लूं, क्योंकि इनके कपड़े बहुत गंदे हो गए। ऊपर से सारे कपड़े गंदे करके लाए, तो यहीं से निकालूंगी मैं। देखो एक कपड़ा गिर भी गया निकालने में। बच्चों के कपड़े इतने एक्स्ट्रा हो जाते हैं। थोड़ा मौसम वैसा हो रहा है तो थोड़ा हल्के कपड़े पहनाएंगे, ज़्यादा मोटे पहन नहीं पाएंगे बच्चे। ये कपड़े निकाल लिए हैं, अब चलो हाथ मुंह धुलाते हैं इनका, बच्चों का। तो चलो भाई बच्चों का हाथ मुंह धुला दिया। आओ वीरा, अब इन बच्चों के कपड़े पहना देते हैं। देखो जितनी देर। तो भाई मैं अजहान की कर रही हूँ बाल, सबको पहना दिए मैंने, तीनों बच्चों को कपड़े। दिखाओ अजहान, ऊपर करना बेटा। किसी दिन है ना हम लोग सॉरी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखो हमारा अजहान कितना अच्छा हो गया है, गुड्डा सा। और इधर इनको भी पहना दिए हैं कपड़े। देखो माशाल्लाह अबीरा ने भी पहन लिए हैं। हमारे सुभान को आज मिलने वाला एक सरप्राइज। क्या सरप्राइज है मुझे भी नहीं पता, सुभान को भी नहीं पता। बट सुभान के डैडी ने सुभान को बोला है कि तुम्हें मैं एक सरप्राइज दूंगा जब मैं काम से घर लौटूंगा। वो क्या सरप्राइज होगा भाई? क्या था वो बता दो। मुझे खुद नहीं पता भाई, जब डैडी आ जाएंगे जब पता चलेगा। और ये बस एक्साइटेड है कि पता चल जाए। जब मुझे खुद को ही नहीं पता तो भाई मैं कैसे बता दूँ उसको क्या सरप्राइज है। बट सुभान के डैडी जब काम से लौटेंगे तभी पता चलेगा। और ये देखो इधर ना थोड़े से कपड़े हो गए तो मैंने मशीन भी लगा दी। मतलब करके पकड़ना नहीं आता भाई, हमेशा यूं 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 ऐसे से पकड़ती हूँ। यूं पकड़ना होता है कैमरा। अगर आप व्लॉग बनाते हो तो कैमरा हमेशा ऐसे पकड़ना, ताकि आपका जो फेस है ना वो अच्छे से दिखे और फोकस भी हो सके। तो ऐसे फोन पकड़ना है, कैमरे की तरफ देखकर बातें करनी है। कैमरा नहीं, ये आप लोग हो, है ना, पता है मुझे। तो चलो बर्तन धो लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देख लो सुभान ने हमारी अबीरा के बाल काटे हैं, तो ये दिखाने आए मैंने अपनी बहन के बाल काटे। मम्मा कैसे लग रहे हैं? तो भाई बढ़िया ही लग रहे हैं, आपने काटे हैं, बड़े भाई ने बाल। कपड़े धुल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ फ्रिज का थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ, काफ़ी गंदी सी लग रही है ना। जल्दी से मैंने फ्रिज की ना अच्छे से सफाई कर दी। देखो गए अब थोड़ा थोड़ा सामान, मतलब ये दाग से जो लग रहे हैं वो तो छूटेंगे नहीं। बट गाइस थोड़े कपड़े थे ये, अभी इनका मैं पानी निकाल रही हूँ। तो कपड़े सूख गए हैं, अब हम इन्हें निकालेंगे। इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा बंद रह गया है। और अब हम फटाफट फैला देंगे पहले कपड़े, ठीक है।
तो एक बार के कपड़े धुल गए थे, वो मैंने फैला दिए। कभी कभी मैं अपना कैमरा मैन है ना सुभान को बना देती हूँ, अपने बड़े वाले बेटे को। बहुत खिलसता है, मैं उससे बोल देती हूँ ज़रा सा शूट कर दे, तो बहुत खिलस जाता है। और अभी गाइस हम यहाँ पर खाएंगे आज खाना, है ना। अच्छा लगेगा, यहाँ बैठ के खाएंगे खाना। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे हम गाँव में। अच्छा, हमारा ये वाला छत का एरिया जो है ना, थोड़ा ऐसा ही लगता है जैसे कि हम गाँव में बैठे हुए हैं, है ना। अच्छी लगती है मुझे ये जगह, बहुत पसंद है। यहाँ बैठकर टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ज़्यादातर मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ बैठकर, रील्स वगैरह भी बना लेती हूँ। यहाँ यूट्यूब पर शॉर्ट्स डालती हूँ, तो उसके लिए भी बना लेती हूँ। हाँ, ये लगाओ वहाँ दस्तरखान जाओ। तो पानी की बोतल भी ले लेते हैं। बच्चों को तो बिठा दिया, अभी हमने हॉटपॉट दो, हमारी अबीरा लेके बैठ गई। और अभी बनाई थी जैसे कि कढ़ी बनाई थी, तो वो ये है। सरप्राइज तो डैडी ही बताएंगे, बार बार पूछ रहा है सरप्राइज। डैडी आएंगे जब मिलेगा। देखो गाइस मेरा चम्मच, देख रहे हो आप, इस चम्मच से खाई है मैंने कढ़ी। कितना बड़ा चम्मच है। तो मेरा फोन जो है ना चार्जिंग पे लगा हुआ था, मैं निकाल कर लाई हूँ ताकि मैं आपको एक चीज़ दिखा सकूँ। तो चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इधर आओ। ये देखो, ये जो है ना अमरूद सिक रहे हैं गाइस, ठीक है। अब जैसे कि ठंडा मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम है, और कभी कभी अमरूद खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन आप इस तरीके से खा सकते हो। इसको पीस कर करके ना, और अच्छे से सेक लो इन्हें, और इसके ऊपर आप लगाओ काला नमक, और फिर खाकर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गाइस अबीरा हमारी सो चुकी है, ये देखो। बच्चों ने खाना वाना खा के अमरूद वगैरह खाए, और फिर अब वो माशाल्लाह सो गई है। और बच्चे तो दोनों बाहर है, तो मैं वहीं जा रही हूँ, और यहाँ से मैं गेट थोड़ा बंद कर देती हूँ ताकि वो आराम से सोती रहे, ठीक है। तो बता दो सरप्राइज। तो अभी जो है ना, थोड़े से कपड़े हैं इसमें, पहले ये सुखा देंगे हम। ये देखो गाइस, ये देखो मेरी लोकेशन, जहाँ बैठकर मैं बनाती हूँ रील्स। बढ़िया है ना ये, यहाँ पे पौधा भी रखा है, और ये खान के पता है चोट लग गई गाइस। दिखाओ कहाँ लगी, ये देखो इतनी सी लगी है, दिख रही है आपको। हाँ, ये ना वहाँ उसमें सीढ़ी के वो जो सुराख है ना, उसमें वो डाल रहे थे झाड़ू की तीलियां, तो बस उसी से लग गई। तुम क्या देख रहे हो, ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी। तो मैं अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, कितना सारा लगाया मुंह पे। अबीरा उड़ गई थी गाइस, तो मैं इसको सुलाने आई थी, मैंने कहा सो जाएगी, और बस नज़र हटी, दुर्घटना घटी। इतना सारा सारा बॉडी लोशन निकाल के लगा लिया, और अजहान ने दो कितना सारा लगाया। इसे रख कर आ जाओ वापस, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगी मैं तुम दोनों की। मुंह साफ करो सारा अपना, ये कितना गंदा लग रहा है सब। नहीं से कैसे बैठा अपने डैडी के इंतजार में, आज इसे सरप्राइज मिलने वाला है, तो भाई इसका टाइम पास नहीं हो रहा, और बार बार मैंने डैडी को कॉल कर रहा था, और मैंने डैडी से पूछा था, डैडी कह रहे थे वो तो घर आके ही पता चलेगा तुझे, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं तुझे। अच्छा, सरप्राइज कॉल कर ली इन्होंने अपने डैडी को, भाई पता नहीं इन्हें किस क्या से, अब ये इंतजार कर रहे हैं क्या सरप्राइज मिले। तो गाइज मैंने अपना मुंह भी धो लिया है, और आंखों में काजल शाजल भी लगा ली है, क्योंकि हंस रही है ना, तो इसलिए मैंने मुंह शू धो लिया, और आंखों में थोड़ा सा काजल शाजल लगा लिया। और इधर आओ, अभी मैं इधर देखो क्या कर रही हूँ, इधर बना रही हूँ मैं चाय। तो हस्बैंड जब आएंगे पी लेंगे, तो मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि थकान सी हो रही थी, सर भारी हो रहा था, तो मैं चाय पीऊँगी। और यहाँ से निकालेंगे हम दूध का भगोना। आज देखो फ्रिज हमारी कितनी साफ़ साफ़ लग रही है ना, थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैंने फ्रिज की अच्छे से सफाई कर दी है। तो चलो इसे बंद कर देते हैं, और चाय में डालते हैं दूध। कल का ब्लॉग तो थोड़ा सा ऐसे ही रहा था गाइस, है ना, क्योंकि हस्बैंड जी घर थे नहीं, और मेरे ना फ़ोन के कैमरे में पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। जब शौहर जी आए, उन्होंने कैमरे की सेटिंग सारी सही करी, उसके बाद ब्लॉग फिर कंटिन्यू कर दिया था मैंने वहीं से ही। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, देख लो। तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना गाइस, डेली ब्लॉग के लिए। आयशा की दुनिया में आपका मोस्ट वेलकम। तो चलो चाय में दूध डाल दिया है, चाय बन रही है। क्या बनाया है,
ये देखो क्या बनाया है इन्होंने, तीलियों का त्रिकोण, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। और देखो थोड़े से बर्तन वर्तन भी पड़े। और सुभान के डैडी का भी कॉल भी आ गया था, बोल रहे थे पकाने के लिए क्या लेकर आऊं हमेशा की तरह, पर मैंने उनको बोल दिया आज मेरा पकाने का कुछ भी मन ही नहीं है। पता नहीं आज मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ बनाऊं, बाहर का खाने का मन कर रहा है। तो आज तो कुछ ना कुछ बाहर से ही मंगा लेंगे हम लोग, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एक तो समझ में नहीं आता ना हम महिलाओं को डेली डेली क्या पकाएं क्या पकाएं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मैंने फिर बताया ही नहीं, मैंने बोल दिया। तो भाई हस्बैंड भी ऐसे होने चाहिए माशाल्लाह, उन्होंने एक बार में बोल दिया ठीक है बाहर से ही आ जाएगा, कुछ मन नहीं है तो मन बनाओ। तो देखो कितने अच्छे हमारे हस्बैंड जी, क्या कह रहे हो दीदी? क्या सरप्राइज है मुझे खुद बता दो। मेरे को पता नहीं है, अब मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे बता दूं, सुबह से 10 बार बोल चुका है क्या सरप्राइज देंगे डैडी। अब इन्हें कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है मुझे खुद को नहीं पता, जब आएंगे तब पता चलेगा। जो सरप्राइज की बात हो रही थी, देखो इनके डैडी आ गए हैं और पहले अबीरा को उतारते हैं। देखो आओ अबीरा, जिस सरप्राइज की बात हो रही थी देखते हैं क्या है वो सरप्राइज। क्या सरप्राइज था, सुभान सुबह से इंतजार कर रहा है। तो भाई यही है वो सरप्राइज जिसकी बात हो रही थी, उल्टा कर दिया। इसमें है गाइस ये पिज्जा, हाँ हटो पीछे पीछे हो। तो भाई इसी का इंतजार हो रहा था कब से। डैडी अभी बैठे भी नहीं है, उन लोगों ने फटाफट पिज्ज़ा फिनिश कर दिया। अभी डैडी को फुर्सत ही नहीं मिली है, क्योंकि जैसे ही हमारे हस्बैंड जी घर आए ना, टंकियों में पानी ख़त्म हो गया। अब समर चलाने गए हैं पहले, क्योंकि हमारे समर का जो स्विच है ना वो गली में लगा हुआ है। तो पहले समर चलेगी, उसके बाद पानी टंकी में आएगा, फिर वो हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद ही वो अंदर उनकी एंट्री होगी। तो हो रहा था भाई, पिज़्ज़ा पार्टी करनी थी इन्हें, इन बच्चों को। पता था पिज़्ज़ा लाते हैं? नहीं मुझे नहीं पता था, मुझे खुद अभी पता चला। यही तो था वो सरप्राइज जो डैडी आपको देना चाहते थे। ये छोड़ा है डैडी के लिए 2 पीस, बाकी सब इन लोगों ने खा लिया। अब इनको ऐसे ही छोड़ देते थे। वो अबीरा ने तो यहाँ गिराया है, सब बर्तन सब किचन फैला पड़ा है। तो भाई सारे बर्तन वर्तन धो लिए। अभी मैं जो है ना दूध गर्म करूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि कब दूध थोड़ी फ्रीज बंद कर देंगे। एडवांस में रखना पड़ता है दूध की थैलियों को, क्योंकि बच्चों को कब ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं हो। फिर चाय भी मैं बहुत पीती हूँ, तो चलो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए कंप्लेन कर रहा है मेरी डैडी से। आए बड़े तुम्हारे कहाँ पे मारा था? शिकायत कर रहा है, मैंने इसको डांट दिया था ना, क्या करा जाए मामा? तो इसलिए इसने पिज़्ज़ा वीज़ा जो है ना, पिज़्ज़ा लिया और फेंक दिया था सारे कपड़ों पे, सारे कपड़े गंदे कर लिए थे, तो मैंने इसको डांट दिया था। तो अभी डैडी से शिकायत कर रहा है मेरी। तो मैंने रख दिया हल्की आंच से भी वो बंद करेगा, बाकी जो काम है वो निपटाएंगे। बाहर कपड़े उपड़े भी पड़े हैं जो धोए थे, वो अभी उतारेंगे हम। कब से किचन की सफाई करने के लिए कह रही हूँ मैं, प्रॉपर सफाई हो जाए अच्छे से। रमज़ान भी आने वाले हैं पर हो नहीं पा रही है गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा। और सुभान के डैडी भी थोड़ा जल्दी आ नहीं पा रहे, क्योंकि वो आ जाएंगे ना जल्दी, तभी अच्छे से सारी सफाई हो पाएगी। तभी बस ऐसे टेम्पररी हो जाती है। तो अभी देखो बर्तन शर्तन धो लिए थे, वहाँ की सब की स्लिप व्लिप सब साफ कर दिया। वहाँ सुभान की डैडी की चाय बन रही है, क्योंकि चाय भी तो पीनी है डैडी को सुभान की। तो बस ये लो हो गया सब साफ। अब मैं फ्री, खाना आज बनाना नहीं है, मजे मजे बस अंदर ये थोड़ी सी सफाई करनी है, बाहर से कपड़े उतारने हैं। चलो अभी उतार लेते हैं बाहर से कपड़े, चाय तो अभी थोड़ा टाइम। तो मैं जा रही हूँ भाई चाय लेकर
तो ये रही चाय। चलो चलते हैं। हटो अजान, हटो बेटा। देखो रास्ते में बैठो। खा लिया सब? नहीं, मैंने तो खा लिया था। ये देखो। तो चलो गाइस, कपड़े लेकर चलते हैं अंदर। अभी तक तो नहीं चढ़ रहे थे सीढ़ी पे, अब चढ़ रहे हैं सीढ़ी पे, मान भी नहीं रहे। कितने अच्छे से सफाई कर देती हूँ मैं, लेकिन ये लोग जो है ना, बैग देखो, काम करने बैठा था, पेंसिल भी नहीं मिली, काम भी नहीं करा, और बैग भी तुमने यहीं डाल दिया। उठाओ ये बैग अपना। ये टेबल फोल्ड करके वहाँ रखो, साइकिल यहाँ पे फैला के छोड़ दी। अब रखते रहे हम सब। स्कूटी यहाँ फेंक दी। ओहो, अभी मेरे पैर में ही लग जाती। ऐसे लगा के रखती हूँ मैं यहाँ पर, बीच में छोड़ देते हैं। अभी नहीं भी गिर जाओगी इससे, हटाओ, खराब हो ये टेबल। देखो मैंने सारा सामान अब बिल्कुल अच्छे से सारी सफाई कर दी है मैंने यहाँ की। अब इधर कोई काम नहीं है। अब उधर वो जो कपड़े पड़े हैं ना, वो कपड़ों की तह बना के रखनी है बस। अभी ना सारी सफाई कर ली है मैंने, कपड़े वपड़े सब रख दिए हैं देखो। और अभी अंदर बच्चे भी सब लेट गए हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं। और मैं अभी लेटूंगी, और लेट के थोड़ी सी जो भी शूट होगा ना वो एडिट करूँगी। अरे बीरा पता नहीं इतना रो रही है भैया, अजान तो सो गए और बीरा हमारी रो रो के घर भर दिया है भैया। हाथ चला रही है बदतमीज लड़की। क्या है, क्यों मार रही हो भाई को आप? बड़े भाई हैं, उनको मारती रहती है, और गाल पे ही मारती है चांटे। देख काट रही है, बदतमीज लड़की। देख देख, एक मारना इसके, अब मारे ना इसकी पिटाई करी हो। उठ गए हैं और अजहान के लिए हमने बोतल रेडी कर ली, क्योंकि सो के उठते उन्हें चाहिए होती है बोतल। तो लो भाई, यहाँ तो हस्बैंड जी आराम कर रहे हैं चाय शाय पी के। लोग चले गए हैं बाहर, दोनों बच्चे नीचे, और हमारी अबीरा देखो बहुत रो रही थी, और इत्तेफाक से कोई चीज़ भी नहीं है खाने की, कुछ नहीं है। तो मैं इसका फॉर्मूला मिल्क बनाती हूँ ना, तो ये पाउडर है मिल्क वाला, और वो उंगली से चट चट के खा लेती है माशाल्लाह से। देखो कितने मज़े से खा रही हैं, देखो। अच्छा है वीरा, मज़ा आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा रोई हैं आज तो भैया, ये बहुत रोई हैं। तो गाइस, सुभान के डैडी तो चले गए हैं बाहर से खाना लेने के लिए, क्योंकि देखो टाइम भी हो रहा है, 8 बज रहे हैं। तो भूख तो बहुत तेज़ की लग रही है मुझे आज, कुछ ना कुछ क्रेविंग्स हो जा रही है, कभी कुछ खा रही हूँ, कभी कुछ खा रही हूँ, बच्चों की चीज़ें निकाल के खा रही हूँ। कभी कभी होता है ना ऐसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, स्पेशली जब सर्दियाँ होती है ना, ठंड का मौसम होता है, तो भूख बहुत लगती है मुझे। तो भाई लगती है, आपको लगती है या नहीं लगती है? और देखो अबीरा देखो क्या कर रही है, पता है आपको क्या कर रही है? ये तकिए की जो सिलाई है ना, वो थोड़ी सी खुल रही है, तो क्या कर रही है, सब जो अंदर इसके भरा है ना, वो सब निकाल के फेंक रही है इन्होंने। देखो वहाँ जगह जगह वहाँ भी निकाल के। तो अभी मैं इसमें टाँका भी लगाऊंगी थोड़ी देर में, पहले यहाँ से थोड़ा सा सफाई कर दूँ, क्योंकि अबीरा ने यहाँ पर जो है ना, अभी जो मिल्क पाउडर खा रही थी ना, वो सारे में फैला दिया। तो भाई कितना काम बढ़ जाता है ना माओ का, सारा दिन चिक चिक करते करते, काम करते करते, हंसते खेलते, रोते रोते। ये देखो कितनी तेज़ भागती हुई जा रही है रॉकेट की तरह। इसीलिए मैंने पहले ना बाहर की कुंडी भी लगा दी, क्योंकि अभी इनके भाई भी नहीं है दोनों, वो दोनों नीचे खेल रहे हैं, काफ़ी देर से खेल रहे हैं, आज ऊपर नहीं आए अभी तक। तो हम जो है ना जॉइंट फैमिली है, मतलब हमारी, हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, फ्लोर बाय फ्लोर रहते हैं, देवरानी जेठानियाँ। तो नीचे बच्चे चले जाते हैं, और मुझे इतना वक्त मिलता नहीं है कि मैं नीचे जाकर बैठूं, क्योंकि सारा दिन मैं फिर शूट भी करती रहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद रात में जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर एडिटिंग करती हूँ। भाई गाइस, एक वीडियो को एडिट करने में ना 2.5 से 3 घंटा लग जाता है पक्का। अब देखो सारा दिन व्लॉग बनाती हूँ, घर का सारा काम भी होता है, बच्चों को भी बीच बीच में देखना होता है, उसके बाद फिर रात में बैठ के ये सारा काम करती हूँ। रात में नहीं होता तो दिन में थोड़ा थोड़ा काम करने के साथ साथ करती हूँ। जैसे कि कभी कभी मैं आपको बोलती हूँ कि गाइस रुक जा, मतलब अब मैं यहाँ बैठकर एडिटिंग करूँगी, थोड़ा सा ये कर लूँगी वो कर लूँगी, बीच बीच में मैं बताती हूँ ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा मेरा काम हो जाता है उधर।
इस तरीके से एडिटिंग करती हूँ। अब क्या करूँगी मैं, पहले यहाँ से अच्छे से सफाई वफाई कर दूँगी, फिर उसके बाद तो थोड़ा सा ज़्यादा कन्वर्सेशन कर ली मैंने, और ब्लॉग कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। बट कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी चीज़ होती है तो बोलना पड़ जाता है, तो वही मैं आपको बता रही थी। तो चलो फटाफट सफाई कर दूँ पहले मैं यहाँ से, है ना, क्योंकि सुबह के डैडी आ जाएंगे ना, तो फिर फटाफट से बैठ जाएंगे, खाना वाना खा लेंगे। और आज खाने में हमने बाहर से मंगाया है चिकन चंगेज़ी। वैसे हम 2 प्याज़ा मंगा रहे थे, बट थोड़ा सा ना तीखा होता है, मिर्चें बहुत होती हैं, तो इसीलिए हमने सोचा चिकन चंगेज़ी मंगा लेते हैं, वही खा लेंगे आज। और चिकन चंगेज़ी के साथ पता है क्या है, नान। आज नान से खाएंगे चिकन चंगेज़ी हम। चलो खाएंगे जब आ जाएगा, जब खाएंगे ना, अभी तो काम है थोड़ा सा। तो 8:30 बजे ही मैंने क्या कर दिया है, बिस्तर विस्तर सब लगा दिया, और बाहर भी एक लाइट ऑफ कर दी, अंधेरा कर दिया, बाकी ये वाली लाइट अभी जल रही है। और क्योंकि खाना वाना बनाना नहीं था, तो हमने देखो सारा किचन विचन सब सफाई वफाई करके, और अब कुछ करना ही नहीं है, बस एंजॉय, मस्ती मजाक जो भी होगा सब फन होता रहेगा अब रात तक। ये देखो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी लगती है ना। तो गाइस क्या क्या आ गया है, सुभान के डैडी आ गए हैं घर पर। मैंने बोला था ना, तो देखो इतना सारा सामान लेकर आए भाई, बहुत ज़्यादा वज़न हो गया। ये है गुड़ शक्कर, जो कि हम मतलब मैंने आपको बताया कि हम चीनी यूज़ नहीं करते, हम शक्कर यूज़ करते हैं। और खाना लेकर आए, लगाऊंगी खाना, मसाला पड़ेंगे साथ में, ठीक है। और ये बच्चों के लिए मैंने मखाने मंगाए थे, तो ये बस वही हैं, बच्चे शौक से खाते। और ये रही चंगेज़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में इतनी टेस्टी लग रही है तो खाने में कैसी होंगी। और ये देखो गाइस, ये है नान चंगेज़ी के साथ, आज हम ये नान खाएंगे। ये है कमल भाई के में... नान, और ये है कमल भाई की चंगेज़ी। अरे एक नान छोड़ दिया भाई हमने, ये रखना भूल गई मैं। चलो कोई। तो गाइस देखो साथ में ये है लजीज बिरयानी। और ये देखो गाइस लग चुका है दस्तरखान, माशाल्लाह सब लोग बैठ गए हैं, बस मैं रह गई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा शूट करने में रह जाती हूँ, बाद में मैं बैठती हूँ, अब मैं बैठूंगी, ठीक है। सुभान को बुखार आ रहा है अभी भी बहुत तेज, दवाई आएगी इसकी। हाँ खाना खा के दवाई दिला के लाऊंगा, हलक में दर्द हो रहा है इसके। हाँ, मेरा हो रहा है गला खराब। दवाई ले आना फिर खाना खा के। तो चलो पानी और ले। तो गाइस देखो खाना खा रहे थे हम लोग, लेकिन सुभान है ना, उसको बुखार इतनी तेज़ का आ रहा था, काफ़ी तेज़ का, तो मैंने फटाफट लिया, बुखार चेक करा, 101 पता नहीं 102 बुखार आ रहा है उसको। तो फटाफट सुभान की डैडी ने खाना भी कंप्लीट नहीं किया, सबसे पहले उसको ले गए दवाई दिलाने के लिए। अब जल्दी से मैं ये सब दस्तरखान से सामान हटा के रख दूँगी, बना देती हूँ। ये बच्चे बीमार होते हैं ना, तो खाना खाया ही नहीं जाता है, होता है खाया नहीं जाता खाना। उनको मैंने दवाई दी, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ की ठंड लग रही है, इसलिए मैंने उसको बोला है कि तुम कंबल ओढ़ के लेट जाओ, तो अभी वो लेट गया है। दवाई लेकर आ गया, मैंने दवाई पिला दी है उसको। वही देखो खाना शाना खा लिया, बर्तन भी हो गए, तो मैं सारे बर्तन जल्दी से धोती हूँ, बस यही काम रह गया था। तो गाइस मैं मखाने जो है थोड़े से फ्राई कर रही हूँ, सुभान की डेयरी लेकर आए बच्चों के लिए, और ये थोड़ा सा ही घी बचा है इसमें, कोई बात नहीं मैं ये डाल दूँगी। देखो गाइस 101 बुखार आ रहा है अभी भी, है ना, इतनी तेज़ गर्म हो रहा है। दवाई भी पी ली, काफ़ी देर हो गई, लेकिन आराम नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो रहा है मुझे। चेक आपको नहीं है बेटा, आपको नहीं है, भी आ गए चेक करवाने। नहीं आपको नहीं है, बहुत गर्म हो रहा है मेरा। तो ज़बरदस्ती बुखार भी नहीं है इनको, चेक करो कह रही हैं। देखो अरे भाई बुखार नहीं है तुम लोगों को, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम लोग, बुखार है नहीं, नॉर्मल है। वो देखो इतनी तेज बुखार में बैठा है हमारा बड़ा बेटा सुभान, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मैं चेक करूंगा
और मैं चेक करूंगी। सुबह अजान छोड़, 1 मिनट छोड़ो, छोड़ो तो। मुझे चेक करना हाँ, ये छोड़ देगी ना, ये छोड़ देगी फिर आपको दूंगी। इतने पसीने क्यों आ रहे हैं आपके हाथ पैरों में? ये सब अपनी अपनी जगह लेट चुके हैं। सुभान को देखो दवाई पीते इतने पसीना आए कि उन्होंने अपने ऊपर की स्वेटर उतार के फेंक दी। और ये देखो नया डायपर खराब कर रही है। हेट लड़की, अभी सोते टाइम पिनाती हूँ मैं गाइस इसको। देखो फाड़ दिया। सो चुके हैं गाइस, ठीक है, खेलते खेलते ही सो गए हैं। और देखो टाइम भी हो रहा है 12:30। और मेरी तो भाई आवाज़ भी नहीं निकल रही है ना, कितनी भारी सी हो रही है। तो चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि डेली व्लॉग मिलेंगे। और मैं थोड़ा हल्के भरी हूँ क्योंकि बच्चे सो गए हैं, बट व्लॉग का एंड भी तो करना था, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना गाइस।